एक छोटी सी बच्ची का दिल इतना साफ था कि उसने किसी अनजान का गिरा हुआ वॉलेट उठाया और वापस कर दिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने न सिर्फ उस बच्ची की जिंदगी बदल दी बल्कि 3 टूटी हुई जिंदगियों को एक कर दिया। यह कहानी है रुचिता की, एक ऐसी मासूम बच्ची की जो अपनी मम्मा के साथ जी रही थी, जिसे अपने पापा का चेहरा तक याद नहीं था, जिसने कभी पापा शब्द को महसूस नहीं किया था, जिसके लिए यह शब्द बस एक सपना था, एक ऐसा सपना जो शायद कभी पूरा न हो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन रुचिता अपनी मम्मा रूही के साथ बाहर निकली थी। बिल्कुल आम सा दिन था। न कोई खास बात, न कोई खास मौका। लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक वॉलेट पर गई। उसने उठाया, इधर-उधर देखा और जिस अंकल का वो वॉलेट था, उन्हें ढूंढकर वापस कर दिया। एक बच्ची ने वो काम किया जो बड़े-बड़े लोग नहीं करते। उसने ईमानदारी को चुना। लेकिन जैसे ही उसने वो वॉलेट उन अंकल को दिया, उसके मन में एक डर घर कर गया। एक अजीब सा डर। वो सोचने लगी, कहीं वो अंकल उसे चोर तो नहीं समझेंगे? कहीं वो यह तो नहीं सोचेंगे कि उसने पहले वॉलेट चुराया और फिर लौटाने आई? बच्चों का दिल कितना नाजुक होता है। एक अच्छा काम करके भी वो डर गई। एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। अकेले, चुपचाप, आंखें झुकी हुईं। और तभी रूही की नजर उस पर पड़ी। एक माँ होती ही ऐसी है, बिना बोले समझ जाती है कि उसके बच्चे के दिल में क्या चल रहा है। रूही दौड़कर रुचिता के पास आई। उसे गले लगाया और पूछा, क्या हुआ बेटा? और रुचिता ने रोते हुए सब कुछ बता दिया। उसकी छोटी छोटी आवाज में वो डर साफ सुनाई दे रहा था। रूही ने प्यार से अपनी बेटी का हाथ थामा और उसे वो बात बताई जो हर माँ को अपने बच्चे को बतानी चाहिए, बेटा, जब इंसान सच के साथ होता है तो उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं होती, बस यही एक जुमला काफी था। रुचिता ने आंसू पोंछे और अपनी मम्मा का हाथ थामकर खड़ी हो गई। और फिर दोनों चल पड़ी उस अंकल से मिलने, ताकि रुचिता का डर खत्म हो सके, ताकि उसे यकीन हो जाए कि उसने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन इन दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह मुलाकात सिर्फ एक डर को खत्म नहीं करेगी, बल्कि एक पूरी जिंदगी को बदल देगी। दूसरी तरफ नाहर अपनी गाड़ी के पास खड़ा था। उसके हाथ में उसका वॉलेट था, वही वॉलेट जो उस मासूम बच्ची ने उसे वापस किया था। वो उस बच्ची के बारे में सोच रहा था। उसकी वो बड़ी बड़ी आंखें, वो मासूम चेहरा, वो डरी हुई लेकिन ईमानदार निगाहें, कुछ था उसमें जो नाहर के दिल को छू गया था। एक अजीब सी खींचा, एक अजीब सा एहसास, जैसे कोई जाना पहचाना चेहरा हो। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि यह एहसास क्यों हो रहा है। और तभी उसकी नजर सामने आती 2 शख्सियतों पर पड़ी, एक औरत और एक बच्ची। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे वो करीब आती गईं, नाहर की सांसें थम गईं। उसके पैर जमीन से चिपक गए। उसकी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि वो औरत वो रूही थी। उसकी रूही, जिसे उसने सालों पहले खो दिया था, जिसकी याद ने उसे न जाने कितनी रातें जगाए रखा था, जिसका चेहरा उसकी आंखों से कभी ओझल नहीं हुआ था। सालों बाद दोनों आमने सामने खड़े थे। कोई नहीं बोला, कोई कुछ नहीं कह सका, बस आंखें बोल रही थीं। उन आंखों में सालों का दर्द था, सालों की तन्हाई थी, अनगिनत सवाल थे, अधूरे जज्बात थे, टूटे हुए सपने थे। और उन सपनों की राख में दबी हुई एक उम्मीद भी थी जो अभी भी जिंदा थी। नाहर की आंखें रूही के चेहरे पर टिकी थीं और रूही की आंखें नाहर के चेहरे पर।
दोनों जैसे वक्त में जम गए हों, जैसे यह पल हमेशा के लिए रुक जाए। और तभी नाहर की नजर उस बच्ची पर पड़ी, रुचिता पर। वही बच्ची जिसने उसे वॉलेट वापस किया था। उसने ध्यान से देखा। उस मासूम चेहरे में उसे अपनी ही झलक दिखाई दी। वही आंखें, वही नाक, वही थोड़ा सा अक्खड़पन और थोड़ा सा भोलापन एक साथ। नाहर का दिल जोर से धड़का। उसके हाथ कांपने लगे। दिमाग में सवाल और जवाब एक साथ टकराने लगे।